का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत असी सारे बहुत वडभागी है जी कि इस सैशनस राही ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾप्त कर रहे हैं, वो भी घर बैठे सैशनस सिमर रहे हैं, बाणी की डिटेल्ड व्याख्या लै रहे हैं ते एक सीरीज विच एक क्लासेस सुन रहे हैं जी। ते शनिवार का स्पैशल जिहड़ा हुंदा एपिसोड वीर जसमीत सिंह जी फ्रॉम मुंबई बॉम्बे वीर जी सैशनस लै रहे ने। ते अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है वो है जी एक अचनभो सुनो तुम पाई। ते वीर जी ओवर टू यू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम असी क्लास नू स्टार्ट करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमत हर हर मीठा लगा, गुरमीठे बचन कढ़ावे गो। अमृत बानी पुरख पुरखोत्तम, बानी स्यों चित लावे गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गो। तहाँ अनहद धुनी बाजै नित बाजै, नीचरघार चुआवे गो। धन गुरु साहिब जी आसा, पहला पूत पिछेरी माई। गुर लागो चेले की पाई, एक अचंभो सुनो तुम पाई। देखत सिंह चरावत गाई, एक अचंभो सुनो तुम पाई। देखत सिंह चरावत गाई रहा। जल की मछली तरवर पे आई, देखत कुतरा ले गई बिलाई। तलेरे पैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चर भैंस चरावन जाई, बाहर बैल कौन कर आई। कहत कबीर जो इस पद पूजै, राम रमत तिस सब किछ सूझै। कहत कबीर जो इस पद पूजै, राम रमत तिस सब किछ सूझै। भागा वालों, जिस शब्द का पाठ हमने असा सारिया ने रल मिलके सुनिया ते कीता, ये शब्द कबीर साहब जी रसना तो उच्चारण किया होया राग आसा अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 481 उपर सुभाईमान। कबीर साहब इस शब्द राही समुची मनुखता नू, समुची मानवता नू की उपदेश बख्शदे पे ने और रल मिल के समझन दा
विचारन का यतन करिए। विचार प्रारंभ करने तो पहला और एक बार फिर फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदगी दे विच जदों भी कोई बुझारत पै जाए, जदों भी कोई पजल सामने आ जाए, कोई पहेली सामने आ जाए, वो मनुख के मन दे विच बहुत बड़ी हैरानी पैदा करती है। असां सारियां ने अनेक बच्चियां नूं देखिया जिहड़े बच्चे एक दूजे नूं रिडल्स पुछदे ने, रिडल पुछ के उत्थे छड़ दें तू जवाब दे। हुण जब तक उस रिडल का जवाब सामने ना आ जाए तब तक वो बच्चा वही चीज सोचता रहता है हैरानी दे विच। पर जदों उस रिडल का जवाब मिल गया, जवाब सामने आ गया, उसको बुझ लिया, फिर तसल्ली, फिर पता लग गया है मैं इन्ना चिर तक सोचता रहा कि यह बहुत वड्डी पहेली है, पर जदों उसका जवाब सामने आ गया फिर पता लग गया नहीं यह चीज ते मेरी बस की गल सी। सिमिलरली जदों कोई बच्चा मैथ्स अरिथमेटिक अलजेब्रा सीख रहा, जदों उन्होंने किसी सम का सल्यूशन ना मिल रहा, वो बहुत टाइम तक उस प्रथाए सोचता रहे, उसके सामने एक बुझारत है, उन्होंने बड़ा हैरान कर। पर जदों उस चीज का हल उन्होंने लभ गया, एक बारी पल्ले पै गई, समझ पै गई, फिर उस कंसेप्ट नाल जुड़े जेड़े जेड़े सम भी आएंगे वो बच्चा उसको बड़े सौखे ढंग नाल हल कर सकता। क्यों? जदों जवाब सामने आ गया फिर तसल्ली होगी। गुरु ग्रंथ साहब की बानी भी इस चीज को बार बार साडे सामने रखती है। जब तक बुझारत है, जब तक पहेली है, तब तक मनुख के मन के विच तसल्ली नहीं। पर जदों उस चीज का जवाब मिल गया, समझ पै गई, बुझ लिया, जान लिया, फिर मसला हल हो गया। अज के शब्द के अखीर दे विच, अखीरली पंक्ति विच बाबा कबीर भी बुझन का जिक्र करते हैं। कहत कबीर जो इस पद पुजे कल खड़ी है पुजन, क्योंकि गुरबानी एक चीज होर बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, पढ़िए नहीं भेद बुझिए पामना, कल फिर दोबारा बुझन ते खड़ी, केवल पढ़न तक नहीं। एक साडा दुखांत वापरिया है, असी बस केवल पढ़न तक सीमित रह गए, केवल गिनती तक सीमित रह गए, केवल दिखावे तक सीमित रह गए, केवल अपने आप की मानसिक तसल्ली तक सीमित रह गए, उसको बुझ ना सके। पर एहो जी मानसिक हालत बारे गुरु ग्रंथ साहब की बानी फिर दोबारा जिक्र करते हुए स्पष्ट कर दिए, पढ़िया मूर्ख आखिए कौन? जिस लब लोभ अहंकार। अज दे शब्द तेहो जे अनेक शब्द आएंगे जिन्हां नूं जदों सीधा सीधा पढ़िया जाए इस तरह लगन गया कि सारी दी सारी गैर कुदरतियां गल्लां ने, यह किवें पॉसिबल। पर जदों उसनूं बुझ लिया, क्योंकि एक सामने मनुख दे मन के सामने एक पहेली खड़ी हो जाएगी, जदों उसनूं बुझ लिया, उसनूं समझ लिया, मनुख नूं पता लगेगा है ऐसी गल मेरी होंदी। इहो जिहा एक दो नहीं अनेक शब्द आएंगे। असां सारियां ने कुछ समय पहला एक शब्द बाबा कबीर दा सी जो एक रलवा मिलदा शब्द सी जो असां विचारिया सी, जिस दे विच बाबा कबीर स्पष्ट करदे पए सी ऐसो अचरज देखियो कबीर दद के भोले बिरोले नहीं। उधर भी लगता पाया सी गैर कुदरतियां गल्लां ने, पर जदों समझिया सी बाबा कबीर जिक्र करदे पे ने है मन तेरी हालत पता की होगी है। तू अगर दूध दे विच मदानी पा के रिड़कदा, दही दे विच मदानी पा के रिड़कदा, तेनों कोई चीज ने मिलना सी, हासिल होना सी। पर तू ते पानी दे विच मदानी पा के रिड़कदा रहा, तू कुछ हासिल नहीं कर सकिया। उस शब्द के अखीर विच भी बाबा कबीर ने क्योंकि पहेली नूं बुझ लिया सी, उस रमस नूं समझ लिया सी, बुझारत सामने आ गई सी, बाबा कबीर ने स्पष्ट कीता सी कहो कबीर प्रगट भी खेड। उधर भी खेल प्रगट हुई सी ना, समझ आ गई सी। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चुंगैन टपेड़। हुण स्पष्ट कीता सी प्रगट हुई किवें सी, राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुर सोची पई। हुण इहो जे अनेक होर शब्दां जिवें गुरु साहब स्पष्ट करते पे ने पिंगुल
पर्वत पार परे खल चतुर्पति तक पिंगला पर्वत ते चढ़ गया। हुण जे अगर असीं उस जगह ते ही अखरी अर्थ ते खड़ा रहांगे फिर असीं उस बुझारत नूं समझ ना सकते। जदों अज दे शब्द वल भी झात मारी, अज दे शब्द दे जदों सीधे सीधे अर्थ करिए, बाबा कबीर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करते पे ने, कहते पे ने पहला पूत पिछेरी मई। हुण सानू भली भांति पता है पहले मां का जन्म होया, उस तो बाद बच्चे का जन्म होया, पर बाबा कबीर स्पष्ट करते पे ने पहला पूत पिछेरी मई, पहला पुत्र आया, पुत्र तो बाद उस तो मगरू माता का जन्म होया। हुण गल अनहोनी लगी पर इत्थे गल मुक्की ना, होर अगे लैके गुर लागो चेले की पाई। असां सारियां ने देखा सी कि चेला गुरु दी पैई पैंदा है, पर इत्थे बाबा कबीर कहते पे ने खेल फिर दोबारा बड़ी उल्ट चलती पई है, गुरु चेले दे पैरी लग पे। एक अचंभो बड़ी हैरान कर देने वाली, क्योंकि अज दा मसला ही सारा बुझारत ते खड़े, अचंभे ते खड़े, हैरानगी ते खड़े। एक अचंभो सुनो तुम भाई, एक हैरान कर देने वाली गल सुनो। देखत सिंह चरावत गई, मैं देखिया शेर गावां नूं चारण लई लैके जांदा पे। हद हो गई, फिर बड़ी हैरान कर देने वाली गल कि शेर गावां नूं चारण लैके जा रहे। गल इत्थे ना मुक्की, अगे होर बाबा कबीर लगे। बाबा कबीर कहते पे ने जल की मछली तरवर पे आई। असां सारियां नूं पता है मच्छी पानी दे विच रहिंदी है, पानी चों अलग हो जाए ते ओ मर जांदी, पर इधर बाबा कबीर कहते पे ने पानी दे विच रहन वाली मच्छी एक दरखत ते चढ़ के उत्थे बच्चों को जन्म देंदी पई, प्रसूत होंदी पई, उत्थे अपने आलने पा। बड़ी अजीब गल, मछली पानी चों निकल के दरखत ते अपने आलने पांदी पई है। बाबा कबीर कहते पे ने गल इत्थे नहीं मुक्ती, अगे की होया। देखत पुत्रा लै गई बिलाई। असी ते सारियां ने बचपन तो ही देखा सी, जदों टॉम एंड जेरी देखा सी ते उत्थे बिल्ली ते चूहे का कनैक्शन देखा सी, ते उस टॉम एंड जेरी विच भी जदों टॉम जेरी नूं परेशान करदा है ते टॉम नूं परेशान करन लई कुत्ता हुंदा है। क्यों? क्योंकि कुत्ता बिल्ली नूं चुक के ले जांदा है। पर इत्थे खेल पुट्ठी वापरदी पई है। की हो रहा है? देखत पुत्रा लै गई बिलाई, एक बिल्ली कुत्ते नूं चुक के ले गई है। हद हो गई। बाबा कबीर कहंदे ने गल इत्थे ही ना मुक्की, होर अगे चली। तले रे बैसा ऊपर सूला, टानियां हेठा हो गईयां ते जड़ा उत्ते हो गई। असां ते जिंदगी दे विच कई पेड़ देखे, हर पेड़ दी मूल रूट्स थल्ले होंदे ने ते टानियां बाहर होंदियां ने, पर इत्थे गल पुट्ठी पै गई। इत्थे होया कि तले रे बैसा, टानियां थल्ले हो गईयां टहनियां ते उत्ते की होया ऊपर सूला। पर इहो जे अजीब दरखत ते होर भी की वापरिया, तिसके पेड़ लगे फल फूला। इहो जे दरखत ते फल फुल भी लगते होते। हद हो गई, बुझारत ते बददी पई है। हर पंक्ति दे विच बस केवल बुझारत ही बुझारत आ रही है, ए हर पंक्ति ही रिडल नजर आती पई। पर बाबा कबीर कहते ने गल इत्थे ही ना मुक्की, होर अगे चली। घोड़े चर भैंस चरावन जाई, घोड़े ते चढ़ के मैं इसनू चरान ले जाती है। बड़ी अजीब गल, घोड़े ते चढ़ के भैंस इसनू चरान लेके जा रही है किवें हो सकदे? बाबा कबीर हो रहे ताई ते बाबा कबीर स्पष्ट करते पे ने घोड़े चर भैंस चरावन जाई। बल्कि इत्थे ही गल ना मुक्की, अगे होर एक चीज वापर गई, वो कि बाहर बैल गोन कर आई। गोन एक छट, मान लो जिहड़ी कीमती चीज नहीं है, बैल कीमती चीज, बैल हजी घर तो बाहर है, पर जिहड़ी छट है, गोन है, सैक है, उसनू मैं घर के अंदर ले आया। बैल हरे पुजिया नहीं सी, घर तू बाहर सी, गोन घर आ गया। हुण बड़ी अजीब गल, बल्द हजे बाहर ही होए ते इसदे गुण इदी छट मकान दे अंदर आ जाए। बाबा कबीर कहते पे ने गल होर अगे चली। कहत कबीर जो इस पद बूझे, मसला जदों आरंभ होए बुझन ते, समझन ते, विचारन ते, जो पूरे शब्द दे विच उदाहरण आईयां ने, जो बाबा कबीर एक रमज साडे सामने पेश करते पे ने। कबीर साहब कहते पे ने जो इस पद नूं समझ ले, ए की वापरदा पे, इसनू जान ले ते अपने आप नाल रिलेट कर ले। बाबा कबीर कहते पे ने राम रमत तिस सब किछ सूझे। उन्होंने फिर हर चीज बारे सोझी पै जाएगी, उन्होंने पता लग जाएगा कि मेरे जीवन दे विच की वापरदा पे ते क्यों वापरदा। जे असी अखरी अर्थां तक सीमित रहे फिर ते अज दी विचार होगी,
पर जे असीं समझ रहे हैं कि बाबा कबीर मेरे तुहाडी जिंदगी बारे सानू अज की दसदे, फिर सानू इस चीज नू बड़ा ही विस्तार नाल सहजे सहजे एक एक चीज नू समझ के विचारना पड़ेगा, जिहदे नाल साडे जीवन दे विच ना श्रद्धा वधनी। साडा एक पता दुखांत कित्थे खड़े, जिथे भी गल दलील दी करो, समझ दी करो, अपनी जिंदगी नाल रिलेट करन दी करो ना, ते अक्सर एक चीज कही जाती है, इहदे नाल ते श्रद्धा टुटदी पई है। कुर्बानी दे अर्थ जदों असी अपने जीवन नाल रिलेट करके करांगे, असी गुरबानी दे अर्थ समझ समझ के बुझन ते समझन दे आन लई करांगे, ते फिर उस नाल श्रद्धा टुटदी है कि वधदी है। पर दोष लाया जा रहा है कि नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ परिभाषा ਨੂੰ समझ के अपने मन ਨੂੰ हरजन समझ के किधर ना किधर श्रद्धा टुटदी है। एक कहानी मैंने चिते कहानी है, मैं फिर दोबारा अर्ज करना किथे ऐ ना हो जाए कि उसनों असां सच समझे बैठे। एक जंगल दे विच एक शेर जख्मी हालत विच एक कुटिया दे बाहर आके गिर पिया। हुण जदों वो एक कुटिया दे बाहर आके बड़ा ही जख्मी हालत दे विच अद्धा मरिया होया आके गिरिया, उस कुटिया दे विच एक सज्जन बंदा रहता, उस जदों उस कुटिया तो बाहर आया, उन्हें देखा शेर, पहले तो डरिया। हुण जदों डरिया फिर उन्हें देखा पर यह जिहड़ा शेर है ना, एक जख्मी हालत दे विच है, अगर इदा इलाज नहीं किया गया, यह कुछ चिर दा ही मेहमान है। पहले तो डरिया, फिर उहदे मन विच तरस आई, दया आई। उन्हें सोचा इस शेर का इलाज करना चाहिए, उन्हें जड़ी बूटियां लिया ते उस शेर का इलाज करने की कोशिश की। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन निकले, वो जड़ी बूटियां दे नाल उहदा इलाज करदे 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 शेर ठीक होना शुरू हो गया। जदों 4-5 दिन निकले, शेर बिल्कुल ठीक हो गया। शेर नूं पता लग गया कि यह जिस कुटिया दे विच जिहड़ा बंदा रहिंदा पिया, इस बंदे ने मेरी जान बचाई। शेर साडे वांग नहीं सी, किरतकार नहीं सी। शेर कहते हुण इस बंदे ने मेरी जान बचाई है, मैं पूरी उम्र इस बंदे की रखवाली करी। और शेर उस कुटिया के बाहर ही हर वक्त बैठा रहे। कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर उस जगह तो निकलने की कोशिश करे, देखे शेर है, हुण कोई भी उस कुटिया दे विच जाके उस बंदे का नुकसान ना कर सके। जंगल दे विच जानवरां ने मीटिंग की, कहंदे ने हद होगी। असे सारे शेर तो डरते सी, क्योंकि शेर जंगल का राजा सी। असी डरते सी कि वो साडा नुकसान ना कर बैठे। उस कुटिया दे विच कौन रहिंदा पिया जिस बंदे की रखवाली है शेर करदा पिया। कुछ समा होर बीतिया, वो बंदा कुटिया दे विच सुत्ता पिया, कुटिया दे बाहर शेर बैठा रखवाली करदा पिया। कुदरती मीह पैना शुरू होया, बारिश आनी शुरू हुई। शेर कुटिया दे अंदर गया, अंदर जाके जिथे बंदा आराम करदा पिया सी उहदे नाल जाके बैठ गया। एक मक्खी आई, बंदा सुत्ता पिया सी, मक्खी आके उस बंदे दे नक ते आके बैठी। शेर ने उस मक्खी नूं वेखिया। शेर कहंदे हद हो गई, इतने वड्डे वड्डे जानवर इधरों आए, इधरों निकले, वो इस बंदे दे कोल ना आ सके क्योंकि मैं बैठा होया सी। इस मक्खी दी औकात, ए मक्खी आके उस बंदे दे मुंह ते बह गई। शेर ने अपना पंजा लिया, उस मक्खी नूं मारन लई जोर दी उस बंदे दे मुंह ते मारिया ते उस बंदे नूं लहू लुहान कर दिता। कि शेर दी इंटेंशन माड़ी सी? शेर ते जिसने उसकी जान बचाई यह चाहता सी कि उसका कोई नुकसान ना करे। पर शेर दे विच एक चीज आ गई सी, श्रद्धा। पर जेड़ी श्रद्धा दे पिछे ना ज्ञान नहीं सी। जे ज्ञान होंदा, उन्हें पता होंदा कि जिस चीज नाल मैं मोहब्बत कीती है ना, ए जो मैं एक्शन करन जा रहा, इस एक्शन नाल जिस चीज नाल मैं मोहब्बत कीती है उहदा ही नुकसान कर बैठा। इत्थे साडे नाल ए नहीं वापरदा पिया। असी कहंदे पिया साडी श्रद्धा बड़ी है, पर जिस चीज नाल श्रद्धा है, जिस चीज नाल मोहब्बत है, जिस चीज नाल प्यार है, गुरु साहब ते कहंदे पे ने कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका ना विवेको। उस गुर दी व्याख्या बाबा कबीर कहंदे पे ते ओदा नाम ही विवेक है, जिथे बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए, सच की ते झूठ,
ठीक किए ते गलत, स्वर्ग किए ते नरक, मैं समझ जावां कि वो विवेक बुद्ध धारण करके मैं अपनी जिंदगी के सही फैसले ले सका। पर वो होना ही तां है जदों जिंदगी दे विच ज्ञान होए। हुण जदों ज्ञान दे सदका मनुख की जिंदगी दे विच श्रद्धा होएगी, फिर उस श्रद्धा ने टुटना नहीं। जो मर्जी झक्खड़ आ जाए, जिन्ना मर्जी कुछ वापर जाए, जे मनुख दे जीवन दे विच ज्ञान है, वो श्रद्धा ज्ञान ते खड़ी है कि गुरबानी उन्होंने स्पष्ट कर दी है, जिन श्रद्धा राम नाम लगी तिन दूजे चित ना लाया राम। जदों वो श्रद्धा ज्ञान ते खड़े होके एक रमे हुए परमात्मा उस नियम दे विच जुड़ जाए, फिर मनुख दी जिंदगी दी भटकना, दूजा चित, डुअलिटी खत्म हो जानी है। हुण वो श्रद्धा पूरी उम्र नहीं करती। जदों ए नुकता क्लियर हो गया कि श्रद्धा होए पर श्रद्धा ज्ञान ते आसरे, हुण असीं गुरबानी चों ही समझण दी कोशिश करनी है। अज दे शब्द दे विच बाबा कबीर केड़ी एक बुझारत साडे सामने रखदे पए ने, उहदा जवाब लभण लई सानू बाहर जाण दी लोड़ नहीं, गुरबानी सानू समझाएगी। बाबा कबीर कहंदे पए ने, एक अचंभो सुनो तुम भाई। गुरबानी दे विच भाई कह के पुकारिया, भाई रे राम कहो चित लाए। माई कह के पुकारिया, माई चरण गुर मीठे। संतो कह के पुकारिया, आवो संत प्यारियो। अकथ की करें कहानी, करें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाइए। गुरबानी दे विच अनेक लोका कह के पुकारिया, लोका वे हों सुहवी सुहा वेस करी, वेसी शह ना पाइया। कर कर वेस रही नानक तिन्नी शह पाया, जिन गुर की सिख सुनी। लोका कह के पुकार कीता, कदी लोका क्या, कदी संत क्या, कदी भाई क्या, कदी मित्र क्या, कदी माई क्या, पर जिक्र किदा चलदा पे मनुखी मन। बाबा कबीर भी अज कहंदे पे ने, एक बड़ी हैरान कर देने वाली गल सुन, एक अचंभो सुनो तुम भाई। के चीज देखत सिंह, मैं देखा एक शेर नूं चरावत गाई। ए मेरा जेड़ा मन सी ना बड़ा ताकतवर सी, ए शेर वांग सी, इहदे कोल पूरा पोटेंशियल सी, पर एक बड़ी अजीब जी चीज वापरी। ए जेड़ा शेर सी अपनी ताकत करके इतना अहंकारी हो गया कि साडा अहंकारी शेर रूपी मन इन्हां ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां नूं चार रहे। रिपीट करा, चलो रिपीट करने तो पहले गुरबानी चो ही समझिए। गुरु साहब की बानी एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। हुण सारे सारे इंद्रियां का जिक्र होंदा पे, मेरी नैन अखां दे विच नींद है, किस चीज दी? पर दृष्ट विकार। नैना हर वक्त दूजियां वल वेखदी है, अपनी जिंदगी वल झात मार ना सकती। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। कान सुते पे ने किस चीज विच? निंदा सुनन दे विच। रसना सोई लोभ मीठे सा, जुबान सुती पई है किस चीज दे विच? लोभ दे ते स्वाद विच। इन्हां सारियां दा ड्राइवर मन सोया माया बिस्मात। इन्हां सारियां दा ड्राइवर चलान वाला जेड़ा मन सी, ए माया दे नशे दे विच सुत्ता पे। असल दे विच ना राजा वो है जेड़ा रज गया, जेड़ा रजिया नहीं वो कादा राजा? जेड़ा रज चुकिया है उस राज का आनंद मान सकेगा। जे अगर रजिया ही नहीं है ते भाई साहब भाई गुरदास ने फिर दोबारा इस सारे इंद्रियां का जिक्र करते पे, ते मैं रजिया किवें नहीं हाँ इस चीज का भी जिक्र करते पे ने। भाई साहब कहते पे ने गिनती करे जाओ, अखी वेखना रजिया बहुरंग तमाशे, अखा रजिया बिल्कुल नहीं। अगे लिस्ट होर वड्डी, उस्तत निंदा कन सुन रोवन ते हसे। कि कन उस्तत ते निंदा सुन सुन के हसे थके? बिल्कुल भी नहीं, वो थके नहीं, वो ते बस है रोवन ते हसन ते खड़े ने। अखी वेखना रजिया बहुरंग तमाशे, उस्तत निंदा कन सुन रोवन ते हसे। साडी जीभ ना रजिया, जुबान रजी है बिल्कुल नहीं। भाई साहब भाई गुरदास कहते पे ने साडी जीभ ना रजिया कर भोग बिलासे। अगे होर स्पष्ट करते ने नक ना रजा वास ले दुर्गंध सुवासे।
पर अगे हुण स्पष्ट करते ने रज ना कोई जीविया कूड़े परवासे। हुण कूड़ दे विच रहिंदे होया कोई रज ना सकिया, जे रजिया नहीं ते राज कर ना सकिया। रज ना कोई जीविया कूड़े परवासे, पीर मुरीदा पिरहड़ी सच्ची रह रसे। जदू मनुख दा एक एक इंद्रा ओ गलत चीज वाले पासे जाना चाहता सी, ए मेरा अंकारी मन इन्हां नू होर अपॉर्चुनिटीज देंदा पे। हे अख तू गलत चीज देखना चाहती है, इस जगह पे जाके देख। हे जुबान तू झूठ बोलना चाहती है, मैं तेरे अगे अपॉर्चुनिटीज लेके आवांगा केड़ी केड़ी जगह ते झूठ बोलना। मैं ना एक एग्जांपल बहुत बारी दिंदा, हुण ते चलो हालात डिफरेंट ने, मोबाइल फोन्स के जमाने ने। पुराने समय अंदर जदों लैंडलाइन होंदे सी ते जदों किसी दा फोन आए ते होए ना कि इस बंदे नूं मैं जवाब देना है ते मैं जवाब दे नहीं सकदा, ते अक्सर घर दे विच बच्चिआं नूं कहा जांदा सी उहनूं फोन चुक के उहनूं कह दो कि मैं घर नहीं। हुण जदों बच्चा आहिस्ता 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 वड्डा होया, जदों बच्चे ने बड़े झूठ बोलने शुरू करते, फिर कहा कि तैनूं अक्ल नहीं है, हद हो गई। तुसीं ते उहनूं झूठ बोलना सिखाया सी, एक कुदरत दा नियम है। तुसीं अगर बैंक तो लोन लो तुहानूं इंटरेस्ट समेत लुटाना पएगा। तुसीं उहनूं छोटे छोटे झूठ बोलने सिखाते, उन्हें नियमावली है, कुदरत दे नियम है। जो चीज देंदे पे हो उस चीज ने सूद समेत वापस आनी है। हुण वही बच्चा हुण वड्डे वड्डे झूठ बोलदा पिया, हुण तुहानूं हजम नहीं होंदी। क्यों? क्योंकि असीं उस चीज नूं उहदे दिमाग दे विच पा दित्ता। बाबा कबीर कहंदे पे ने अज दा जिहड़ा विशा चलदा पिया, एक बड़ी हैरान कर देने वाली गल यह चलती पई है कि मनुख दे जीवन दे विच रज नहीं, संतोख नहीं। इस करके होया कि मन रूपी शेर इन्हां इंद्रियां नूं रजा रहा है। एक अचंभो सुनो तुम भाई, ए बड़ी हैरान कर देने वाली गल मैं देखी कि अंकारी शेर बनया होया मन, ए मन रूपी शेर इन्हां इंद्रियां नूं रजा रहा है। देखत सिंह चरावत गाई। हुण जदों पता लग्या टॉपिक चलदा पिया असंतोख दा, टॉपिक चलदा पिया ए मन रूपी शेर इन्हां इंद्रियां नूं चारदा पिया। हुण पूरा दा पूरा शब्द इस टॉपिक विच ही है। पहले बंद विच बाबा कबीर स्पष्ट करदे पए ने, पहला पूत पिछेरी माई, पहला पुत्र ते उहदे पिछे मां। हुण जदों बच्चे दा जन्म होया, सब तो पहला की आई? उहदा मन, उहदी आत्मा। हुण ओह आत्मा बिल्कुल निर्मल है। बाबा कबीर स्पष्ट करते पे ने ना, निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार। आकाश तो निर्मल बूंद पई कलराठी धरती ते, माड़ी धरती ते पैंदी, जो उन्होंने चंगी धरती मिली होंदी उस चंगी धरती का हिस्सा बन जाती, जिसनों भी बाबा कबीर स्पष्ट करते हैं निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, उस भूमि दे विच जा मिली। निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, अनेक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। हुण कोई लख यतन कर ले उस बूंद नूं उस धरती तो उस मिट्टी तो अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते। पर जे वो बूंद नूं चंगी धरती नहीं मिलती, कलराठी धरती मिलती, हुण उस धरती का हिस्सा नहीं बनी। नतीजा की निकले? बाबा कबीर फिर स्पष्ट करते हैं, निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार। बेकार धरती ते कलराठी धरती ते पै गई। बाबा कबीर कहते पे ने बिन संगत, चंगी संगत ना मिली ना ते हालत की हुई? बिन संगत एवं माने होए गई पटछार। एवं जा मान लो कि उस बूंद दा धरती ते आना ना आना एक बराबर, कोई फायदा ना हो सके। बस पहला पूत ए मेरा मन बिल्कुल निर्मल सी, इहदा जन्म होया, ए आत्मा बिल्कुल निर्मल सी। जदों ए आई, इन्हें अपने आंड गुआंड वाल देखा, इन्हें चंगी संगत नहीं की, हर जगह तो नेगेटिविटी लैंदी रही। होया कि पिछेरी माई, जिवें जिवें मनुख एक बच्चा वड्डा हुंदा गया, उहदे नाल उहदे पिछे माया दा असर उसते पैना शुरू हो। पहला पूत जन्म होया बिल्कुल निर्मल, आत्मा संसार विच आई। पिछेरी माई जो संसार विच संस्कार चुकदा रहा उहदे नाल नाल उहदे उत्ते माया दा प्रभाव पैना शुरू हो गया। होर स्पष्ट हो जाए, गुरबानी बिल्कुल इसको स्पष्ट करती है, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करते खेल रचाया। ए मेरे मन ए चीज जानदा पे, खेल रचांदा पे, क्या जान तिस भाना ता जम्मया, परवार भला पाया लिव छुट्टी।
होया की सी, लिव छुरकी सी, सच तो लिव छुर गई जदों निर्मल मन सी, पर जदों लिव छुर गई होया की लिव छुरकी लगी तृष्णा। हुण लिव छुरकी का नतीजा की निकलिया, तृष्णा लग गई। लिव छुरकी लगी तृष्णा, माया अमर वर्ताया। हुण माया का प्रभाव पैना शुरू हो गया। पहला पूत पिछेरी माई है, आत्मा निर्मल सी, पर जो संसार विच संस्कार चुगदी रही उस करके की होया, माया का प्रभाव पै गया। जिस माया बारे गुरबानी ने स्पष्ट कर दिता, माया हुई नागनी ओ सप वांग सी, माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर काए। ए माया इंज सी और नागनी वांग, मैं सोचदा पिया कि मैं इस अग दे विच लकड़ पाई जावां ए अग ने बुझ जाने। वो ना 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 ना, अग का सुभाव है लकड़ पाई जाओगे अग वधेगी। मेरी जिंदगी दे विच आशा तृष्णा लालच रूपी जो माया सी, जो झूठ रूपी माया सी, मैं इहदे विच इतना उलझ गया कि नतीजा की निकलिया, पहला पूत पिछेरी माई गुर लागो चेले की पाई। ए मेरे मन ने चंगी मत नू हासिल करना सी, पर खेल पुठा पै गया। होया कि मत मन दे पिछे लग गया। पहला पूत मेरा मन निर्मल सी धरती दे विच आया, संसार दे विचों नेगेटिविटी चुगदा रहा, पिछेरी माई माया का प्रभाव पै गया। हुण माया का जदों प्रभाव पै गया, मनुख गलत काम करदा पे, मनुख की सोचदा है मैं जेड़ा भी गलत काम करदा पिया ना, इहदे लई मैं बहाने हर वक्त रेडी रखना, मैं जस्टिफिकेशन हर वक्त रेडी रखना, मैं झूठ हर वक्त रेडी रखना है। वो झूठ उस दलील नाल मैं लोगां नूं दसना कि देखो मैं कितना वड्डा धर्मी हां। नतीजा की निकलिया, एक्चुअल विच चेले ने गुरु दी पैरी लगना सी, ए मत ने गुरु की मत लैनी सी, इस मन ने गुरु की मत लैनी सी, पर ए मत मन दे पिछे लग पिया, मनमत दे आसरे अपनी जिंदगी बनानी शुरू कर दी। ए जेड़ा मन राम की अंश सी, ए मन ने माया दे अगे गोडे टेक दिते। गुर लागो चेले की पाई। हुण इस तरह होया मानो एक बंदा है, ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਸਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਸਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਸਦੇ ਜਾਈਏ परछावे नूं पकड़ नहीं सकते। पर जदों सूरज वल मूव कर दिता, नतीजा की होएगा? परछावां साडे पिछे पिछे। जदों असी ज्ञान नूं इग्नोर कर दिता, ज्ञान नूं निंदिया, ज्ञान नूं पिठ दे दिती, असी माया दे पिछे, झूठ दे पिछे, लालच दे पिछे, बहानेबाजी करन दे पिछे नसते जावांगे, सानू जिंदगी दे विच रज कदे नहीं आना, संतोख कदे नहीं आना, तृप्ति कदे नहीं आनी, असी रिलैक्स कदे नहीं होना। पर जदों जिवें एक सूरज दल मूव कर दिता, किरणा वल वेख्या ते परछावां पिछे हो गया। जदों असी ज्ञान दे अगे अपने आप को सरेंडर कर दिता, पिठ नहीं दिती, इग्नोर नहीं किया, सामने वेख्या ए सारी चीज़ां दे पिछे असी नहीं दौड़ांगे, हुण असी जिंदगी दे विच अपने कंट्रोल विच आ जांगे, ए साडे पिछे। मनुख ने सोचा कि मैं ना ए दौड़ दे पिछे गुर लागो। वैसे ना जदों असी धर्म दी दुनिया वल भी वेखीए ना, जदों गुर लागो चेले की पाई वाली गल है ना, ते असी अजकल दे हालात वेखिए ते इंज लगदा है कि हर बंदे नूं बस एक चीज प्यारी, वो की अपना धड़ा, अपना जथेबंदी, अपना नाम। बस ऐ कहना कि साडे तों वड्डा सियाना, साडे तों वड्डा कौम लई काम करन वाला होर कोई बंदा ही नहीं। बस उस धड़े तक खड़े हो गए कि साडी गिनती किवें वध सके, असी अपने आप को डेवलप किवें करिए, असी अपने आप को इनोवेट किवें करिए, असी अपने आप को नवा किवें बनाइए, ए नहीं समझदे पए गिनती किवें बढ़ती रहिए। साडे धड़े दा नाम है, गुरबानी फिर स्पष्ट कर दी है। गुरबानी पता है की कहती? गुरबानी कहती है किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सक्के नाल जवाई। धड़े कीते ना, जवाई नाल, कुड़म नाल। अगे होर स्पष्ट कीता, किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सक्के नाल जवाई, किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। अगे स्पष्ट कर दिता, पर ए सारिया चीजां नाल कुछ नहीं मिलिया। हमारा धड़ा हर रहा समाई। मैं एक धड़ा बनाता है, वो केड़ा?
हर रहा समाई। पर पता जदों मनुख थक हार के धर्म की दुनिया वाल भी आया ना, उस माया के पिछे दौड़ दौड़ के मनुख रज ना सकिया, रजे बिना राजा नहीं बन सकिया। जदों थक हार के जदों मनुख धर्म की दुनिया में आया ना, उत्थे भी भाई साहब कहते पे ने एक खेल बड़ी अजीब वापरदी देखी। वो मेरे ख्याल में तुहाडे नाल सांझी कीती हुई है। मैं 2 मिनटां विच मुड़ तुहाडे नाल सांझा करके अगे बढ़ा। बाबा कबीर भाई साहब भाई गुरदास एक चीज बड़ी प्यारी स्पष्ट करते हैं। भाई साहब एग्जाम्पल देंदे पे ने, मान लो किसी जगह ते अग लगी, हुण जदों अग लगी होए उन्होंने किवें बुझाया जांदा है? पानी दे नाल। हुण भाई साहब भाई गुरदास एक सीन साडे सामने रखदे पे ने। एक बंदा ना एक बेड़ी दे विच, एक बोट किश्ती दे विच बैठा है। बोट किधर है? नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, पानी दे विच। हुण उस बेड़ी दे विच, उस बोट दे विच की होया? अग लगी। 3 चीज़ां वापरियां, बेड़ी पानी दे विच, बंदा बेड़ी दे विच ते बेड़ी नूं लगी अग। हुण बाहरली किसी जगह ते अग लगे ते की कीता जांदा है? पानी नाल अग बुझाई जाती है। हुण आस पास पानी ही पानी, पर देखो बड़ी अजीब चीज है, अगर वो पानी लैके बेड़ी दे विच पाया, बेड़ी डुबदी है। बंदे ने बेड़ी तू बाहर छाल मारी, बंदा डुबदा है। जे अगर उत्थे ही बैठा रहेगा ते बंदा सड़दा करे ते की करे? बड़ी अजीब हालत वापर। भाई साहब भाई गुरदास कहते ने, भाई साहब कहते ने पे ने, बाहर की अगन बूझत जल सरता। बाहर लगी अग ते पानी नाल बुझाई जा सकती है। बाहर की अगन बूझत जल सरता के, नाव में जो अगन लगे कैसे क्या बुझाई है? जब बेड़ी दे विच अग लगे तो सुन के में बुझाए। दूसरी उदाहरण भाई साहब, बाहर से भाग ओट लीजिए कोट गढ़। एक बंदे ते पता लग्या उन्होंने कि मेरे ते ना हमला होने जा रहा है, मेरे ते कुछ लोग आके हुण हमला करन। उन्हें सोचा हमला होने जा रहा है, आओ मैं एक गड़ी दे विच आके उस गड़ी दी पनाला, एक फोर्ट विच जावां, उस जगह ते मैं सुरक्षित। खेल फिर पुट्ठी वापरी। बाहर से भाग ओट लीजिए कोट गढ़, खेल फिर पुट्ठी वापरी की गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइए। उस किले दे विच आके उन्होंने लुट लिया गया, उस गढ़ दे विच आके उन्होंने मार दिता गया। बंदे दस हुण कित्थों बचेगा? तीजी एग्जाम्पल भाई साहब देते हैं, चोरन के त्रास जाए शरण गहे नरेंद्र। एक बंदा चोर तो बड़ा परेशान हो, राजे को गया, राजे नूं कहंदा राजन इस चोर ने मैनू लुटिया है, हुण तुसी न्याय करो, जस्टिस करो, मेरे हक विच फैसला। पर हद होगी, फिर खेल पुट्ठी वापरी। चोरन के त्रास जाए शरण गहे नरेंद्र, मारे महीपत जियो कैसे के बचाइए। पर राजे ने भी चोर दा साथ दिता, दसो हुण किस तरह अपने आप नूं बचाओगे? तीन की सी एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स देके भाई साहब अखीर विच निचोड़ करते पे ने। भाई साहब कहते पे ने, बाहर की अगन बूझत जल सरता के, नाव में जो अगन लगे कैसे क्या बुझाइए। बाहर से भाग ओट लीजिए कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइए। चोरन के त्रास जाए शरण गहे नरेंद्र, मारे महीपत जियो कैसे क्या बचाइए। माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जावे। भाई साहब कहते भाई ने, माया तो डर के गोडे टेकते सी ना, गुड़ लागो चेले की पाई हो गया सी, पहला पूत पछेरी माई हो गया सी, गोडे टेके हुए सी। ए अंकारी होया शेर मन इन्हां इंद्रियां नूं रजांदा पिया सी, इस करके आया। पर पता खेल की वापरी, माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जावे। भाई साहब कहते पे ने, ताहां जो माया व्यापे कहां ठहराइए। जे उत्थे भी खेल अगर माया दी रहेगी, हुण दस किधरों बचेगा? गुर लागो चेले की ए मत मन दे पिछे इंज चलना शुरू हो गई कि असल समझ ही ना सकी। एक अचंभो सुनो तुम भाई देखत सिंह चरामत गाई। अगले बंद पर चलिए। अगले बंद विच कहंदे पे ने, एक जल की मछली तरवर बेड़ी। मच्छी लई पानी उधर जीवन है, साडे लिए की जीवन है? विषय चलता पे साडे मन का। साडे लिए की जीवन है? संगत। साडे लिए की जीवन है? गुरु, गुरबानी का फैसला। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता। बिल्कुल सीधी सीधी पंक्तियां, अर्थ की लोड़ भी नहीं। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई।
बस बिल्कुल ए सिक्सी सुरत, ए सुरत ज्ञान तो बिना मर जाना सी। पर होया पता की संगत विच भाव उस पानी दे विच रहन वाली मच्छी, भाव वो निमरता सुभाव मच्छी पानी दे विच सी, थलवे पासे सी, निमानता विच सी, निमरता विच सी, जानती सी कि मैं अगर इस चीज को बाहर निकला मैं तड़प तड़प के मर जावांगी। पर जदू माया का प्रभाव पिया ते नतीजा की निकलिया, अहंकार आ गया। जल की मछली जो निमरता विच सी, अपने असलियत नू समझी पई सी, तरवर ब्याई वो असल चीज छड़ के अहंकार आ गया, हौं दे विच फस गई। ते होया कि नेगेटिविटी नू हुण जन्म देंदी पई। ए मेरा मन रूपी मच्छी दा असल जीवन जदों पानी सी, निमरता सी, जे उहदे विच ही रहंदी ते इहने पॉजिटिव चीज़ां नू जन्म देना सी, समाज दे विच कुछ क्रिएटिव करना सी। पर जदों गुर लागो चेले की पाई हो चुकिया है, जदों देखत सिंह चरावत गाई हुंदा पे, ते नतीजा की जल की मछली अपना असल वो निमरता स्वभाव वो पानी छड़ के तरवर ब्याई, अहंकार इतना आ गया, उत्ते चढ़ गई, अपने असल नू, पानी नू, संगत नू, गुर नू भुल गई। ते फिर किस चीज नू जन्म देने? नेगेटिविटी नू, डिस्ट्रक्शन नू। अगे की वापरिया? देखत कुतरा ले गई बिलाई। मैं अगे देखा कि एक अजीब भाना वापरिया। बिल्ली कुत्ते नू चुक के, बिल्ली की है तृष्णा, कुत्ता की है संतोख। कुर्बानी स्पष्ट कर दी है ना, स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। कुत्ता वफादारी का प्रतीक, कुत्ता संतोख का प्रतीक। पर एक बड़ी अजीब चीज वापरी, जदों मैं जल की मछली तरवर भी आई, निमरता छड़ के माया के पीछे लग गई सी, वो अहंकार एकदम मेरे सिर ते चढ़ गया सी। मैं ए शेर मन इन्हां इंद्रियां नू रजान के पीछे हो गया सी। मेरे जीवन दे विच इन्ना लोभ आया, इन्नी तृष्णा वधी कि हुण जीवन दे विच संतोख रह ही नहीं गया। ए तृष्णा रूपी बिल्ली ने संतोख रूपी कुत्ते नू अपने बस विच कर लिया। वैसे ना जदों गुरु अर्जन साहब सहस्त्रति श्लोक दे विच ना कहंदे पए, जदों जिंदगी विच लोभ ही लोभ होए ना, लोभ तेरी जिंदगी इंच बर्बाद कर दे। गुरु साहब स्पष्ट कर दे पे ने, हे लोभा लंपट संग सिरमोरा। गुरु अर्जन साहब सहस्त्रति श्लोक विच गुरु साहब समझाते पे ने, हे लोभ तू बहुत बड़ा नुकसान करता पे। हे लोभा लंपट संग सिरमोरा, अनक लहरी कलोलते, तावंत जिया बहु प्रकार, अनक पांत बहुत डोलते। और अगे स्पष्ट करते पे ने, पता है जदों लोभ आ गया जिंदगी दे विच, पता है तेरी हालत की होएगी। अगे स्पष्ट करते पे ने, न च मित्रन, न च इष्टन, न च बांधव, न च मात पिता तब लज्जा। तेनू किसी चीज की भी लज्जा, वो माता दी, पिता दी, रिश्ते दी, मित्र दी, साथ दी, न च किसी चीज की तेनू हुण परवाह रहनी नहीं है। तेरे जीवन दे विच इहो जिहा लोभ हावी हो जाएगा, तू कोई रिश्ते दी, तेरे जीवन विच कोई लज्जा नहीं रहेगी। बस तेरे जीवन विच एक चीज काम करेगा कि किवें मेरे लोभ दी पूर्ति। जदों वो तृष्णा रूपी बिल्ली संतोख रूपी कुत्ते नू लेके जा रही। वैसे ना जदों रिश्ते दी भी गल आए ना, एक जदों खास करके ब्याह होण, एक पंक्ति अक्सर पढ़ी जाती है। केड़ी चीज? उहदे विच कहंदे पे ने गुरु साहब, दो चीज़ां ना अपने जीवन दे विच ले आओ। केड़ी दो चीज़ां? सत संतोख कर पाओ, कुड़माई आया बलराम जियो। यह पंक्तियां कद पढ़िया जांदियां ने? अक्सर ताई ज्यादातर साडा सिस्टम यो जिहा बनिया पिया कि पढ़िया जांदियां जदों शगन होए, कुड़माई होए, ब्याह होए, ते क्या जांदे रागी सिंह नूं, रागी सिंह यह पंक्तियां पढ़ो। रागी सिंह भी सोचते ने चलो पढ़ देंगे, साडे वस विच की गल। उधर गुरु साहब की कहंदे पे ने, दो चीज़ां जदों पाओ प्रेम आए ना, पर प्रेम के पिछे दो चीज़ां केड़ियां? सत संतोख, एक सच होए कि रिश्ता जोड़न लग्या। वैसे तो यह पंक्तियां साडे मन दियां ने, पर जदों बाहरली रिश्ता भी जोड़दे आ कि साडे जीवन दे विच सच रह गए, असी अपनी जिंदगी नूं खोल के जिहदे नाल रिश्ता जोड़दे आ, सच दसदे आ कि इस तरह कोशिश करदे आ कि हर चीज लुका के रखी। दूजी चीज संतोख,
एक पासे पंक्तियां पढ़ियां जा रही ने, हद है ना साडी अकल नूं की हो गया, पंक्तियां पढ़ियां जा रही ने, सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो। पर उस वक्त पता नाल नाल डिस्कशन की होंदी पई, घट्टो घट 5 बंदियां दी मिलनी ते होनी चाहिए ना। जेड़ी नानी दादी मर चुकी है ओदा सूट भी ते होना चाहिए ना। ए जो हद दे विच कड़ा पएगा, भावें हद दे विच हुण ताकत ही ना होए कोई चीज करन दी, पर ओदे अंदर सोने दा कड़ा तो होना ही चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ बड़े ਵੱਡੇ सरदार ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਈਗੋ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਪਾਓ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਆ ਵਾਪਰ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਸੋਚਦੇ ਪਏ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜੀ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ 40 50 60 70 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, पर कभी सोचने की कोशिश की कि यह पंक्ति मेरे लिए है। जे मेरे लिए होंदी ना साडे सिस्टम बदले होंदे। जदों असीं इहो जिहा काम कर रहे होंदे, यह पंक्ति साडे सामने आंदी ना, सत संतोख कर पाओ, जदों प्रोफेसर साहब सिंह लिखते पे ने दर्पण, यह पंक्तियां ने दर्पण वाला शीशा वाला काम करना सी, यह वाला काम मैं नहीं करना, इतने हेठले पासे मैं नहीं लिख सकता, इन्नी ते मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होए। पर गुरु साहब कहते पे ने सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो। पता है उस तो बाद की करी, संत जना कर मेल गुरबानी गवाया बलराम जियो। ओ गुरबानी नू अपनी जिंदगी दा आसरा बनाई, आधार बनाई, पर असी गुरबानी नू अपनी जिंदगी दा आसरा ना बनाया। अज दी डेट ते गुरबानी दी पंक्तियां नू यूज कीता एक दूजे नाल झगड़ा कर, हो की गया, तो लागो चलने की पाई नहीं हो रहे। पर गुरु साहब कहते पे ने, बाबा कबीर कहते पे ने, नहीं जदों तेनू समझ आ गया ना तेरी हालत इतनी खतरनाक हो चुकी है, अगे कहते पे ने पता हुण एक चीज होर समझे। तीजे बंद विच कहते पे ने तले रे बैसा ऊपर सूला। एक पेड़ जदों अपने मूल नाल जुड़िया होए, बाहरली तौर पे जदों पतझड़ आए, फिर लेकिन अगर वो मूल नाल जुड़िया होए, मौसम बदलेगा, बसंत रुत आएगी, फिर हरियावल आएगी। साडी हालत की हुई, मूल टानियां जड़ा नजर नहीं आती, पर जदों किसी पेड़ नूं भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, कीड़े लग जान, जे अगर दवा भी पानी पे ते किधर पाई जाती है, जड़ां दे विच। पानी भी पाए जाते, किधर पाए जाते, जड़ां दे विच। पानी ओ मूल नजर नहीं आती, नजर की आंदी टहनियां। जेड़ा बंदा अंदरूनी तौर पे मेहनत करता हो, उन्होंने शो ऑफ करने की लोड़ नहीं पड़ती। साडे जीवन दे विच इन्ना शो ऑफ रह गया, इन्ना शो ऑफ रह गया कि मूल असलियत, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट ऐसे जिंदगी के विच रह ही नहीं गई ना। नतीजा की निकलिया, तले रे बैसा ऊपर सूला। जो जड़ सी, मूल सी, हुण वो मेरी जिंदगी तो बाहर हो कि मैं किस पे खड़ा हो गया, टानियां ते। नतीजा गुरबानी स्पष्ट करती पई है, गुरबानी कहती पई है एक मूल लगे, तो अगर मूल नाल जुड़िया हुंदा ना, एक मूल लगे और नहीं सुख पाया। मूल ना जुड़िया हुंदा, तू धरती ते टिकिया हुंदा, दिखावे वाली जिंदगी दे विच ना हुंदा, एक मूल लगे और नहीं सुख पाया। पर अगे स्पष्ट कीता सी, डाली लागे तीन जन्म गवाया। जे डाली नाल जुड़ जाएगा ते दिखावे वाली जिंदगी रहेगा, फिर तू जन्म गवा देगा। साडी जिंदगी पूर्ण तौर ते दिखावे ते आके खड़ी हो गई, मूल नू जिंदगी तू बाहर कर दिता। असी एक्चुअल विच ते मूल नू समझ ही ना सके, पर गुरबानी ने स्पष्ट कीता सी, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने असलियत की पहचान कर। असी असलियत की पहचान ना कर सके, असी बस केवल दिखावे वाली जिंदगी में रह गए। नतीजा की निकलिया, तले रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। हुण इहो जे पेड़ ते फल फूल भी किहो जे लगने ने, विषय विकारां वाले, जिंदगी ने आर्टिफिशियल बन जाने। जदों एक पेड़ अपने मूल चों टुट जाए ना, उहदे उत्ते नकली पत्ते ते जरूर लाए जा सकते, असल हरियावल नहीं आ सकती। गुरबानी फिर स्पष्ट करती है, मेरे मातो जी सत्संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। अगर मूल ना जुड़िया होंदा तेरे जीवन दे विच मुड़ हरियावल, तू फिर दोबारा क्रिएटिव बनना सी, तू गलत चीजां नूं डिस्ट्रॉय करके क्रिएटिव बनना सी, पर तेरी पूरी जिंदगी बस केवल दिखावे वाले पासे रह गई। ते नतीजा की निकलिया, तले रे बैसा टहनियां थल्ले हो गया, ऊपर सूला मूल असलियत जड़ मेरी जिंदगी तो बाहर हो गई।
तिसके पेड़ लगे फल फूला। हुण इहो जे पेड़ ते वो विषय विकारां वाले फल फुल भी लगने सी। अगे की होया, कोरै चर भैंस चरावन जाई। ए मन अहंकार दे अज्ञानता दे घोड़े ते सवार होके, एक पासे ते गुरबानी ज्ञान दे घोड़े की भी जिक्र कर दी, पर इधर मसला की चलता पे, एक अचंभो सुनो तुम भाई। इधर हैरान कर देने वाली गल की होगी है, मन माया के पिछे पिया है। हैरान कर देने वाली गल की होंगी भाई, ये गुर लागो चेले की पाई। ते इस करके विषय अनुसार की वापरता पे, घोरै चर भैंस चरावन जाई। वापरता की पे कि ये मन अहंकार दे अज्ञानता ते घोड़े ते सवार होके इन्हां ज्ञान इंद्रियां नूं चार रहा है। बाहर बैल गोन घर आई। बैल भाव सहज अवस्था, धीरज नूं मत विचों बाहर कढ़ दिता। बाहर बैल, बैल की बहल भाव सहज अवस्था नूं, धीरज नूं मत विचों बाहर कढ़ दिता। ते होया कि बाहर बैल गोन कर आई। विकार रूपी छट नूं मैं इस मत दे विच पा दिता। भाव इन सिंपल वर्ड्स, कीमती चीज, वो चीज़ां जो मेरी जिंदगी दे विच इंपॉर्टेंट सी, उस चीज नूं मैं निंदिया, उस चीज नूं मैं क्रिटिसाइज कीता, उस चीज नूं मैं इग्नोर कीता, उस चीज दी इंपॉर्टेंस ना समझ के बाहर कढ़ दिता। बाहर बैल गोन कर आई। जेड़ी चीज दा कोई इंपॉर्टेंस नहीं सी, जेड़ी चीज दी कोई वैल्यू नहीं सी, उस चीज नूं मैं अपने मत दे विच पा दिता। गुरबानी बाबा कबीर मेरे ख्याल बिल्कुल स्पष्ट कर देने इस चीज नूं। बाशर्ते असी बानी नूं बानी चो समझिए, बाशर्ते असी केवल कहानियां तक सीमित ना रहिए। गुरबानी स्पष्ट कर दी पई है, पाप पुण्य दोए बैल बिसाहे, पवन पूंजी परगास्यो। अगे बिल्कुल और स्पष्ट कर देने की तृष्णा गुण ना स्पष्ट है। गुरबानी स्पष्ट कर दी पई है, तृष्णा गुण भरी कट पीतर, इन बिद तांड बिसायो। हुण इतना स्पष्ट नुकता होए कि हृदय दे विच तृष्णा दी छट मैं लै ली। भाव मैं कीमती चीज नूं जिंदगी चों बाहर कढ़ दिता, ते जेड़ी चीज दी कोई वुकत नहीं सी, कोई वैल्यू नहीं सी, उसनूं अपनी जिंदगी दा आधार बना लिया। हुण अखीरले बंद विच कबीर साहब फैसला सुनाते पे, कहत कबीर जो इस पद जिदों विषय आरंभ होया सी, बूझे सारी चीज आके खड़ी की है बुझन ते। जिधरों विषय आरंभ किया सी, उत्थे भी बाबा कबीर का एक शब्द आया सी। उत्थे की वापरदा पिया सी, ऐसो अचरज देखियो कबीर। एक बड़ी हैरान कर देने वाली गल देखिए कि दद के भोले बिरोले नीर, दही दे भुलेखे पानी दे विच मधानी पाके रिड़कदा पिया। पर एक खेल समझी किवें आई सी कि जे दद की सी गुरु की मत, जे गुरु की मत नूं प्रैक्टिस कीती होंदी तैनूं कुछ आउटपुट मिलनी सी, पर तू पानी भाव मन की मत नूं रिड़कदा पिया, कुछ हासिल नहीं होंदा पिया। उस शब्द दा अखीर भी वेखियो, उस शब्द दे अखीर विच भी कबीर साहब स्पष्ट करदे पे ने, कहो कबीर प्रगट बैठे। इस शब्द के अखीर विच कहंदे पे ने ते सब कुछ सूझे है। उधर खेल प्रगट होंदी पई है, इधर सब कुछ सूझदा पे। बाबा कबीर उधर कहंदे पे ने, कहो कबीर प्रगट बई खेल, खेल प्रगट हो गई है। पता कि लेले को चुंगे नित भेड़, जो इस शब्द दे विच कहंदे पे ने गुर लागो चेले की पाई, ए मत मन दे पिछे लग गई है। हुण उत्थे भी गल पुट्ठी वापरदा पई है। इधर पहला पूत पछेरी माए होया सी, उधर की होया लेले को चुंगे नित भेड़। बच्चे नू मां चू दुध, बच्चे नू मां चू ताकत मिलना सी, इधर फिर खेल पुट्ठा होंदा पिया सी। पर उधर खेल फिर स्पष्ट होई सी। एक पंक्ति होर ऐड कीती सी गुरु साहब, वो चीज खुल जाए नाल लिखता सी कि कहो कबीर प्रगट बई खेड, लेले को चुंगे नित भेड़, राम रमत मत प्रगटी आई। ए मत प्रगट आई सी जदों पता लग्या सी ए सारी खेड मेरी जिंदगी दे विच वापरदी पई सी। जदों पता लग्या ओ रमे होए परमात्मा उस नियम नूं मैं समझ लिया कि यह खेल क्यों वापरदी पई सी। वापरदी तां पई सी क्योंकि लिव छुटकी लगी तृष्णा।
और राम उधर कहते पे ने राम रमत मत प्रगटी आई, अज दे शब्द के अखीर विच कहते पे ने राम रमत ते सब कुछ सूझे। दोनों जगह ते सेम फैसला आंदा पे। उधर कहते पे ने राम रमत, जदों पता लग्या और रमया होया नियम दुनिया दे विच ए जो दोनों शब्दां दे विच जो मैं गल्लां करदा पिया ए कोई गैर कुदरती गल्लां नहीं हो रही। हर चीज कुदरत दे नियम दे अधीन वापरदी पई है। जदों ए चीज पता लग्या उस नियम नु समझिया मेरी मत प्रगट हो गई। पता लग्या कि मैं वो डिस्ट्रक्टिव काम करदा पिया सी, राम रमत मत प्रगटी आई। नतीजा की निकलिया सी, कहो कबीर गुर सोजी पाई, गुरु दे जरिए ज्ञान दे जरिए मैनू सोजी पै गई सी। बस इधर ही कहत कबीर जो इस पद पूजे, इस चीज नु समझ ले, इस पहेली नु सॉल्व कर ले, इस रिडल नु सॉल्व कर ले कि ए मेरे मन दे विच ताकत बड़ी सी, ए शेर सी बट इन्हां इंद्रियां नु रजांदा पिया सी। पर जदों ए चीज समझ जांदा राम रमत, जदों राम दे विच रमत भाव रमत राम सब रहो समाए, मैं भी उस सब दा हिस्सा हां और नियम मेरे अंदर भी वापरदा पिया, मेरा मन हले भी शेर रहेगा। बट हुण शेर की करेगा जो सवाल मैनू किया गया सी। हुण जदों राम रमत तिस सब कुछ सूझे, उन्होंने जदों समझ पै गई है, फिर होएगा कि कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे बरन न साकों बहुगुण तेरे। मैनू पता लगेगा हुण मैं तेरे गुण बयान कर ही नहीं सकता, मेरा मन हुण शेर रहा। पर जो ज्ञान आ गया, गुर आ गया, फिर नतीजा पता की निकलने, नतीजा निकलने गऊ को चारे साड़ दूल। ए मेरा बब्बर मन शेर हुण इन्हां विकारां नूं, इन्हां ज्ञान इंद्रियां नूं अपने कंट्रोल विच करदा पे। हले तक हालत सी एक अचंबो सुनो तुम भाई, देखत सिंह चरावत गाई। ए मेरा मन इन्हां इंद्रियां नूं रजा रिहा सी, पर जदों वो राम रमत मत प्रगट आई, वो मत प्रगट हो गई, फिर नतीजा पता की निकलने, नतीजा निकलने गऊ को चारे सारदूल। ए शेर मन है हर जन है, पर हुण की होए ए मन राम कबीरा एक बहे, एक हो चुके, फिर गऊ को चारे सारदूल। हुण ए बब्बर शेर इन्हां इंद्रियां नूं अपने कंट्रोल विच करदा है। क्यों? पता लग गया, जिंदगी दे विच ज्ञान आ गया, केड़ी चीज मेरे लिए है ते केड़ी चीज मेरे लिए नहीं। नतीजा की निकलिया कौडी का लख हुआ मूल। मेरी जिंदगी जो कौडी वर्गी हो गई, मेरी जिंदगी जिहदे विच कोई क्वालिटी नहीं रही सी, मेरी जिंदगी जो केवल रज ना सकी सी, पर गुरबानी ने स्पष्ट किया सी रज ना कोई जीवियां वाली हालत ते सी। मेरी जिंदगी केड़ी हो गई सी? जो संतोख तो दूर हो गई सी। मेरी जिंदगी किवें हो गई सी? वो गुर लागों चेले की पाई हो गई सी। पर जदों कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे बरन न साकूं बहुगुण तेरे समझिया। जदों राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुर सोची पाई समझिया। जदों कहत कबीर जो इस पद बूझे, उन्होंने पहेली नो उस बुझारत नु समझ लिया, राम रमत तिस सब कुछ सूझे। हुण इन्हू समझ आ गया कि किवें अपने इंद्रियां नू कंट्रोल विच रखना है। पता लग गया ए मन निर्मल सी, पर क्योंकि इन्हें गलत चीजां नू इकट्ठा कर लिया, इस करके जिंदगी खुआर हो रही सी, इस करके जिंदगी बर्बाद हो रही सी। पर जदों ए मन निर्मल सी, इन्हू चंगी संगत मिल गई, निर्मल बूंद आकाश की लीनी पोम मिलाए, अनेक सियाने बच गए ना निर्वारी जाए। हुण उस धरती का हिस्सा बन गई, हुण ए मेरा मन हर जन्म बन जाएगा, हुण ए मेरा मन राम कबीरा एक भय बन जाएगा। हुण मैनू पता लग जाएगा जिना ना विसरे नाम, से कि नहीं भेद ना जानो मूल साईं जया। हुण मेरा मन ए अचंबे वाली खेल नू रियलाइज करके, इस रिडल नु सॉल्व करके, जिंदगी दे विच जेड़ी जेड़ी पजल आएगी, जेड़ी जेड़ी रिडल आएगी, हुण मैं जिंदगी दे फैसले आप लेंदे होए सही फैसले ले सकांगा। बाबा कबीर सानू ओ जिंदगी जींदी है जो जुगती समझांदे पए ने, ए हैरान कर देन वाली खेल समझांदे पए ने कि जो तेरी जिंदगी दे विच खेल पुट्ठी वापरती पई है, ए कोई गैर कुदरती चीजा नहीं ने पलिया पुरखा, ए ओ चीजा ने जो तेरी अपनी खुआरी, अपने गलत चीजा करके तू परेशान हुए। पर जदों तू राम रमत मत प्रगटी आई, तेरे जीवन दे विच चंगी मत आ गई, जिसनू गुरु कहंदा पे गुर की मत तू ले आने। हे आने मनुख गुरु की मत ले ले। जदों गुरु की मत ले ली, फिर गुरबानी फिर स्पष्ट कर दी गई है, मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के हैं ए आने, तन तन गुरु गुर सतगुर बांधा।
गुरु टीचर है जिन हर उपदेश दे कि ये सियाने फिर असी ये आने तो सियाने बन जाएंगे, साडी जिंदगी विच साडा जो ऑब्जेक्टिव है गोबिंद मिलन की तेरी भैया वो हासिल हो सकेगा। बाबा कबीर दे बचन जो समझ आए ने तुहाडे नाल शेयर करने की कोशिश की थी। गुरु कृपा करे इस शब्द नूं असीं अपने आप नाल रिलेट करके अपनी जिंदगी दे विच डिस्ट्रक्टिव ख्याल छोड़ के क्रिएटिव वाले पासे जा सकीए। होईयां गलतियां दी क्षमा। आप सब दे प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।